अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बेबिट के डेमो ट्रेडिंग सेक्शन में आप किस तरह जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर कौन से होते हैं, किस तरह उनको मैनेज करते हैं। तो अभी आप चले जाएँ यहाँ से सबसे पहले तो ट्रेड सेक्शन पे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो कैटेगरी है लिमिट ऑर्डर की, जिसके साथ एक छोटा सा एरो आ रहा है। इसका मतलब है कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल। तो सबसे पहले तो हम कैटेगरीज चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक लिमिट ऑर्डर है, एक मार्केट ऑर्डर है, एक टीपी और एसएल है। टीपी से मुराद है टारगेट प्राइस स्लैश एसएल से मुराद है स्टॉप लॉस। ठीक हो गया। फिर एक कंडीशनल है और उसके बाद चेज़ लिमिट ऑर्डर है, TWAP है, आइसबर्ग है। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनमें से हम सिर्फ अभी फोकस जो करेंगे वो सिर्फ लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, टीपी एंड एसएल और कंडीशनल। टीपी एंड एसएल एंड कंडीशनल ऑलमोस्ट सेम है। जब आप रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको टीपी एंड एसएल वाला कैटेगरी नहीं मिलेगी, ये आपको लिमिट के साथ ही मिल जाती है। सो एनीवे मैं आपको ये 4 ऑर्डर एक्सप्लेन करूँगा। लिमिट किस तरह आप ऑर्डर अप्लाई कर लेते हैं, मार्केट ऑर्डर कैसे क्या होता है और कैसे करते हैं, टीपी एंड एसएल और कंडीशनल जो दोनों सेम ही हैं वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑर्डर से। लिमिट ऑर्डर क्या चीज़ है? लिमिट ऑर्डर में आपने एक प्राइस अपनी ही डिफ़ाइन करनी है कि भाई मैं अपनी इस प्राइस पे अगर कोई कॉइन की वैल्यू इस प्राइस पे आएगी तो मैं बाय करूँगा, अगर इससे ऊपर रहती है या नीचे जाती है तो मैं बाय नहीं करूँगा। ठीक है। और इसी तरह दूसरी तरफ सेल टाइम में मैं इस वैल्यू पे मैं इसको सेल करूँगा। प्राइस अगर उससे नीचे रहती तो आपके कॉइन सेल नहीं होंगे। जैसे आपकी प्राइस मार्केट वैल्यू जो है उस कॉइन की मार्केट वैल्यू जो है आपके कॉइन, आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया उस वैल्यू को टच करती है, आपके कॉइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। तो मैं अभी आपको लिमिट ऑर्डर लगा के बताता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक तो आप अपनी वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे। कॉइन की वैल्यू है ये कि करंट वैल्यू जो कि अभी 0.02207 मार्केट वैल्यू है। अगर मैं सेम वैल्यू प्लेस करता हूँ तो मेरा ऑर्डर जो है, अभी देखें यहाँ पे बाय ऑर्डर्स में 0.0229 है और सेल वाले ऑर्डर जो लगे हैं वो 22:10 में हैं। तो अगर मैं अभी भी अपना ऑर्डर जो है 0.02207 पे प्लेस करता हूँ तो वो एक अभी जो है वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये जो 0.02207 वाली कैटेगरी अभी शो हो रहा है इसमें लिमिट लिस्ट में, यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा। लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं फ़र्ज़ करें मैं 0.0027 करता हूँ और मैं इधर $100 का बाय ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। तो जैसे आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपका जो ऑर्डर है ये इधर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू जो है, ये मार्केट वैल्यू जो है 0.0027 पे आएगी तो मेरा ये ऑर्डर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और मेरे कॉइन ख़रीदे जाएंगे। जब तक जो मार्केट वैल्यू है इस पॉइंट पे नहीं आती तो मेरे तब तक कॉइन नहीं ख़रीदे जाएंगे। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। या आप लिमिट और कहीं भी लगा सकते हैं, इससे नीचे भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अभी करंट मार्केट पे अगर ख़रीदना चाहता हूँ फौरी कॉइन, तो मुझे जो अपनी लिमिट्स ऑर्डर सेट करना पड़ेगा वो मिनिमम ये वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अगर मैं ये भी लगाता हूँ तो भी इसी वैल्यू पे जो है मेरे कॉइन बाय होंगे। लेट्स ट्राई। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे फौरी बाय हो जाएं तो मुझे जो है वो ये वाली वैल्यू पे जो है बाय करना पड़ेगा। इसको मैं ये वैल्यू रखता हूँ, यहाँ से मैं $100 क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और मैं बाय करता हूँ। जैसे ही बाय करूँगा तो मेरे जो है मेरे ये कॉइन बाय हो जाएंगे। इनको मैं चेक करने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी ट्रेड हिस्ट्री में। ट्रेड हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं तो मेरे जो हैं $100 के ये इतने कॉइन्स इस वैल्यू पे ख़रीदे गए हैं। ठीक हो गया। वापस चलते हैं। अब मैंने जो कॉइन ख़रीद लिए हैं जो कि इधर सेल ऑर्डर में मेरे शो हो रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉइन मेरे फ़र्ज़ करें मैंने बाय किए हैं बाय स्नो पे, तो मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी भी एक वैल्यू पे जाके मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसको 22:35 पे सेल करना चाहता हूँ। तो मैं 22:35 पे आके कितनी USDT वैल्यू पे सेल करूँगा,
वो मैं या तो 100 खुद लिख दूँ या मैं 50 लिख दूँ, या मैं ये आगे ये एक ड्रैग शो हो रही है बार, इसको भी मैं करके तो मैं अपने कॉइन वैल्यू जो है परसेंटेज में खुद ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। लो जी, इस वैल्यू पे आके तो 100% मेरे कॉइन सेल हो जाएं। तो वो मुझे कितनी वैल्यू पे सेल होंगे? $101 पे, मतलब मेरा 1% प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मैंने $100 के ख़रीदे हैं। तो मैं इसको ऑर्डर लिमिट को सेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये नीचे ऑर्डर प्लेस हो गया है कितनी वैल्यू पे? 22.35 पे। जैसे ही मार्केट वैल्यू जो यहाँ पे शो हो रही है वो 22.35 पे आएगी तो मेरा ये ऑर्डर ऑटोमेटिक जो है वो सेल हो जाएंगे, मेरे कॉइन सेल हो जाएंगे और मुझे USDT 101 रिसीव हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह बाय लिमिट का बता दिया, सेल लिमिट का बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जी अभी अभी आप फौरी सेल करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ से कैंसिल करें। करंट मार्केट वैल्यू जो है 22 है, लेकिन आपके सेल तभी होंगे जो आपकी इस लिस्ट में शो हो रही वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी लिस्ट की मोस्ट रिसेंट या इससे नीचे की कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें तो आपके कॉइन सेल हो जाएंगे। लेट्स से कि मैं 7 पे सेलेक्ट करता हूँ, 7 वैल्यू रख के, जो कि ये पहली लिस्ट में शो हो रहा है। इस पर मैं अपने सारे कॉइन 100% सेलेक्ट करके तो सेल ऑर्डर करता हूँ तो मेरे ये सारे सेल हो जाएंगे। आप इसको चेक कर लें, या तो बाय में जाके देख लें आपके USDT रिटर्न हो गए हैं, या आप यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में जाएं तो आप चेक कर सकते हैं कि सारा फिल हो गया है, आपके सारे के सारे कॉइन सेल हो गए हैं। कॉइन वैल्यू किस पे सेल हुए हैं? 2007 पे। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका लिमिट ऑर्डर हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ, एक तो ये लिमिट ऑर्डर हो गया, एक आपका जो है बाय एंड सेल की तरफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है मुझे वैल्यू सेलेक्ट ना करनी पड़े। मैं जैसे ही मार्केट जो करंट वैल्यू चल रही है ऑटोमेटिक जो है वो मेरे मैं वैल्यू मैं USDT डालूँ या कॉइन वैल्यू डालूँ तो वो बाय सेल ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसके लिए आपका मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि मार्केट की जो करंट जो भी लेटेस्ट उसकी बाय या सेल की तरफ जो भी लिमिट लगी होगी उस पर आपका जो है कॉइन बाय और सेल हो जाएगा। मैं इसको मार्केट पे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मुझे कॉइन की वैल्यू शो नहीं हो रही जो कि लिमिट ऑर्डर में शो हो रही है कि किस वैल्यू पे आप बाय करना चाहते हो। इसमें सिर्फ आपने क्वांटिटी ऐड करनी है, कितने USDT का आप बाय करना चाह रहे हो। लेट्स से मैं दोबारा $100 का बाय करना चाह रहा हूँ। $100 में जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, अब मेरा बाय किस प्राइस पे होगा? बाय इस प्राइस पे होगा 0.02208 पे, क्योंकि ये लेटेस्ट मार्केट में जो ऑर्डर लगे हुए हैं उन पे है। ठीक है, मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे $100 के मोनेड कॉइन बाय हो गए हैं। ठीक है जी, ट्रेड हिस्ट्री में जाएं। मैंने कहा था ये 0.002 पे बाय होंगे, 28 पे बाय होंगे। तो ट्रेड हिस्ट्री में हम चलते हैं। आपका जो एवरेज फील्ड प्राइस है उसने मार्केट वैल्यू को लिया है। जब आप रियल ट्रेडिंग में जाओगे तो आपकी जो लिस्ट में ऑर्डर लगा होगा वो वाला वैल्यू आएगी इस पर। सो एनीवे ये मार्केट वैल्यू पे मार्केट वैल्यू ही ऑर्डर पे मार्केट वैल्यू को ले रहा है डेमो ट्रेडिंग में। सो मार्केट वैल्यू ये थी, इसलिए आपका जो है ऑर्डर फिल हुआ है वो 2209 पे हुआ है। अब अगर मैं सेल करता हूँ रियल ट्रेडिंग में, अभी जो आपकी वैल्यू चल रही होगी वो 0.02207 है, लेकिन जब मैं सेल करूँगा अभी डेमो ट्रेडिंग क्योंकि आप मार्केट वैल्यू को ले रहा है तो वो इसी वैल्यू पे आपको जो है ना, आप सेल में जाके दोबारा से मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करें। अब देखिए मार्केट वैल्यू जो है 07 हो गई है, तो अब ये मार्केट वैल्यू 07 लेगा, इवन दो के नीचे 206 है। तो अभी हम सेल करके देखते हैं। ये मुझे वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी, मुझे बस क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कॉइन की और सेल हो जाएंगे। अब आप ट्रेड हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ से आप देखें आपकी मार्केट वैल्यू 2007 पे सेल हो गए यहाँ पे कॉइन्स। ठीक है जी, ये आपका मार्केट ऑर्डर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है आपकी TP एंड SL, जो कि टारगेट प्राइस, और SL स्टॉप लॉस, SL से स्टॉप लॉस बनता है, और कंडीशनल। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। मैं आपको दो कंडीशनल का बता देता हूँ। अच्छा, ये कंडीशनल या देख लें TP एंड SL में सेम चीज़ें आ रही हैं। TP या कंडीशनल एक ही बात है। कंडीशनल में क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई लिमिट जब तक हिट नहीं होती तब तक मेरा ऑर्डर ना लगे। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जब तक कॉइन की वैल्यू 205 पे नहीं आती तब तक आपने बाय नहीं करना। ठीक है, या 210 पे नहीं आती तब तक बाय ना करना कॉइन को। मैं 210 लिखता हूँ।
ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि किस वैल्यू पे मेरा जो कॉइन वैल्यू आए तो मेरा ऑर्डर ये प्लेस होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कॉइन की वैल्यू 222 4 पे आए तो मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो जाए बाय का जो कि 2199 पे आ जाए। ठीक है, और कितने के ख़रीदे जाएं? 1000 के या 100 के कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरी कॉइन की मार्केट वैल्यू 0.0224 पे आएगी तो मेरा एक ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा $0.02199 पे। ठीक है, $100 का। ठीक हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ बाय पे। तो ये नीचे देखें आपकी क्या ट्रिगर प्राइस लगी है और कंडीशन क्या लगी है कि जैसे ही मेरा कॉइन की मार्केट वैल्यू 222 पे आएगी तो मेरा एक ऑर्डर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 2199 पे। ठीक है, ये इसका कंडीशनल है। अब फ़र्ज़ करें मेरे कॉइन बाय हो जाते हैं, लेट्स से मैं ये मार्केट वैल्यू पे जो है बाय कर लेता हूँ। इसको मैं लिमिट ऑर्डर लगा के मैं $100 के बाय कर लेता हूँ मार्केट पे। ठीक है जी, मेरे कॉइन बाय हो गए। अब दोबारा कंडीशनल पे आ जाएं और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये कॉइन तब तक सेल ना हो जब तक इसकी वैल्यू, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 2150 से नीचे नहीं आ जाती। सॉरी, 2150 से नीचे ये 2150 पे सेल हो जाएं और इधर ट्रिगर प्राइस में मैं लिखूँगा कि जैसे ही वैल्यू 2190 पे आएगी तो मेरा एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 2150 पे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वैल्यू कॉइन की मार्केट वैल्यू 2190 से नीचे आएगी तो मेरा जो लिमिट ऑर्डर एक प्लेस हो जाएगा और मेरे कॉइन सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें मैं अभी आपको समझाने के लिए करता हूँ क्या कि जैसे ही मेरी लिमिट क्रॉस होती है 2204 को तो मेरा एक लिमिट ऑर्डर 22 पे सेल हो जाए, मतलब मेरे कॉइन सेल हो जाए फौरी। ये आपने कंडीशन लगा दी। अब वेट करते हैं, अगर इस वीडियो में वैल्यू जो है 0.2204 तक आती है मार्केट वैल्यू तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं नीचे आती है कि नहीं। इसको आप स्टॉप लॉस भी बोलते हैं कि जैसे ही मेरी कॉइन की वैल्यू इस कंडीशन को फुलफ़िल करे जो कि मैंने ट्रिगर प्राइस लगाई है, ये देखें फुल हो गया। मार्केट वैल्यू जैसे ही मेरी 204 पे आई तो मेरे कॉइन जो हैं वो लिमिट ऑर्डर पे सेल हो गए। ठीक है, ये आप लिमिट में देख लें, ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आप 24 घंटे जो देखें मार्केट को, चार्ट्स को देखते रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जो है ये कंडीशनल जो ऑर्डर है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करके आप एक लिमिट लगाते हो कि भाई अगर कॉइन की वैल्यू, आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता लगता है कि भाई अगर कॉइन की वैल्यू इस प्राइस रेंज से नीचे आती है तो और चांसेस हैं कि प्राइस और बहुत फॉल करेगी। तो आप क्या करते हो कि बजाय इसके कि 24 घंटे मार्केट को देखने के, आप एक कंडीशनल ऑर्डर लगा के छोड़ देते हो, जिसको स्टॉप लॉस भी बोलते हैं, कि भाई एक लिमिट जैसे ही ये मेरी ट्रिगर होगी, मेरी ये लिमिट हिट होगी तो मेरे कॉइन ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे, बजाय इसके कि मैं 24 घंटे मार्केट में बैठ के चार्ट्स को देखूं, प्राइस को नीचे आते देखूं। मैं क्या करूंगा, मैं कॉइन ख़रीद के रख लूँगा और जैसे ही मेरी प्राइस ट्रिगर होगी तो मेरे ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। यही सेम चीज़ जैसे आप अपर लिमिट लगा के, अपना प्रॉफिट लिमिट लगा के छोड़ देते हो कि भाई मेरी एक लिमिट मैंने ख़रीद लिए हैं, ऊपर की लिमिट तो मैं लगा सकता हूँ कि आराम से भाई अपर लिमिट मैं लगा के छोड़ दूँ, सेल लिमिट, लेकिन नीचे की लिमिट उस पर मैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ऐसे लिमिट ऑर्डर पे नहीं लगा सकता।
तो आप इसलिए कंडीशनल ऑर्डर लगा देते हो कि जैसे ही प्राइस इस लिमिट से नीचे आए तो मेरे कॉइन ऑटोमेटिक सेल हो जाएं। ये कंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है जी। TPSL सेम चीज़ें हैं, वो भी उसमें भी आप ट्रिगर प्राइस लगाते हो बाय एंड सेल दोनों की तरफ। तो दोनों चीज़ें आपको मैंने सारे ऑर्डर एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, पूछ लें। और टेक्निकल एनालिसिस में इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपको बताता हूँ।